नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की बुक लॉन्चिंग आप देख चुके हो और आज जो ये वीडियो है ये बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुप्रतीक्षित वीडियो है और बहुत सारे विद्यार्थी बहुत समय से इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि कहीं भी बुक लिस्ट देखते हैं तो एक चीज कॉमन सी रहती है कि बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स जो है बता दी जाती है। हालांकि ऑथेंटिक बुक्स का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए बताते हैं सभी, क्योंकि वे जो मैटर उनमें होता है बहुत बढ़िया होता है। लेकिन उनकी एक जो कमी मुझे प्रतियोगी की तैयारी के हिसाब से लगती है वो ये है कि मैटर बहुत ज्यादा होता है, तो प्रतियोगी इस भ्रम में रह जाता है कि इसमें से पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और ये हमेशा उनके सामने समस्या रहती है। तो बहुत समय से विद्यार्थी मांग कर रहे थे, तो मेरी एक आदत रही है कि कोई भी चीज जब तक मैं उस पर पूरा होमवर्क नहीं कर लेता तब तक वो विद्यार्थियों के सामने देता नहीं। तो इस बुक लिस्ट मैंने आपके लिए एक पूरी तरीके से तैयार की है और बहुत अच्छी तरीके से साबित होगी। ये बुक लिस्ट मैं यहाँ साझा कर दूंगा आपके साथ में, साथ साथ में आप देखते रहें। इस बुक लिस्ट को बनाने में जो है वरिष्ठ अध्यापक में बहुत अच्छी रैंक से चयनित हुए शिक्षकों की मदद ली गई है, और इसमें मेरा जितना अनुभव था वो साथ ही साथ आरएस प्री जितने भी सिलेक्ट कर चुके और आरएस मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बेहद अच्छी तरीके से, उनके एसएसटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। उन सब से जो है सलाह मशविरा करने के बाद में एक निचोड़ निकालने की कोशिश की है और वो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। तो उम्मीद है कि ये बढ़िया तरीके से आपकी मदद करेगी और कुछ बातें जो साथ साथ मैं बताता रहूंगा उसे जान लेना अच्छी तरीके से। बाकी मैं ये बता रहा हूं ये एक तरीके से हमारा आकलन है और ये है विद्यार्थी का मानना नहीं मानना, उसके लिए विद्यार्थी स्वतंत्र है, मैं किसी के ऊपर भी थोपूंगा नहीं। ये एक तरह का मार्गदर्शन है, सुझाव है, मानना नहीं मानना वो विद्यार्थी के ऊपर है, जो हमेशा कहता हूं मैं और आज भी इस चीज को कहूंगा। तो साथियों शुरू करते हैं। अब देखो मैं आपको साथ में साझा कर देता हूं यहाँ पे। अब इसमें ऐसा है, सबसे पहले समाज शास्त्र विषय लिया है। समाज शास्त्र में वैसे किताबें वगैरह खूब पूछी जाती है, परिभाषाएं किताबें तो बहुत सारे हैं, इतने हालांकि इतने याद होते भी नहीं है, हमेशा याद नहीं रह पाते इतने, लेकिन फिर भी कोशिश करें जितने याद हो जाए बढ़िया है। समाज शास्त्र के लिए आपके बेस्ट रहेगी आरबीएसई की 11th और 12th की पुस्तकें, 11वीं और 12वीं की पुस्तकें। ज्यादा इसमें ऑथेंटिक के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता वैसे पड़ेगी नहीं। 11th और 12th की पुस्तकों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर दिया आपने तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आपका बहुत सारा साथ देने वाली है। अब भी बिना देर किए, मतलब ये जो बता रहा हूं मैं, इनको आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। विज्ञप्ति आई नहीं है तब तक तो आप काफी अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। लोक प्रशासन के लिए यदि साथियों बात करूं तो इसमें भी आपको 11th और 12th की पुस्तकें सजेस्ट की जाएगी, क्योंकि लोक प्रशासन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैटर दिया और ये आरबीएसई की पुस्तक है। अब एनसीईआरटी और आरबीएसई में क्या रहता है, एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल ज्यादा रहता है, कंसेप्ट ज्यादा देते हैं, उसमें फैक्ट कम होते हैं, और आरबीएसई की फैक्चुअल ज्यादा होती है। प्रतियोगी के हिसाब से देखा जाए तो फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं और फैक्ट को जोड़ के कंसेप्ट बनाकर एक प्रश्न दिया जाता है, ऐसे भी थ्योरी से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे अपनी फैक्ट पर पकड़ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है ना, तो वस्तुनिष्ठ के अंदर फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। और जैसे आरएस मेंस की आप लिखित में दोगे परीक्षा, वो जो है आपको लिखना होता है पूरा उत्तर, तो वो कंसेप्चुअल रहती है, वहां पे कंसेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको अंतर को आपको समझना होगा। लोक प्रशासन के लिए 11th और 12th की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपके पूरा उसमें कवर हो जाएगा। और ये जो भी पुस्तकें बता रहा हूं उसमें आप एसएसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखकर फिर पढ़ें, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी पढ़नी है। एसएसटी के सिलेबस में देखें उसमें कौन कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं, उसके अनुसार आपको पढ़ने हैं। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। पहले सिलेबस छांटने में भले ही 2 से 3 दिन लग जाए आप, लेकिन सिलेबस के अनुसार उसमें टॉपिक छांट लीजिए जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं। एक बुक लिस्ट जो है आपकी बुक सारी तैयार करके एक टेबल पर रखें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और फिर उनके अलावा आपको बताया कि अब मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको करनी होगी। भूगोल की साथियों बात करें, क्योंकि देखो एसएसटी जो है ना, अब देखो मैं आपको एक चीज यहां बीच में क्लियर करना चाहूंगा कि एसएसटी की तैयारी करने से पहले अपने माइंड सेट को पूरी तरीके से तैयार कर लेना। एसएसटी का मतलब है पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ना है, जीके, जो अनंत और अथाह है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी कमी तो नहीं की जा सकती। हालांकि एक सीमित बुक लिस्ट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल भी कमी नहीं की जा सकती। इसमें कुछ किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसमें माइंडसेट जब पॉजिटिव रखें उसके बाद में आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे कि सामाजिक पढ़नी है, सामाजिक से सीट निकालनी है, तो मेहनत तो दम लगा के करनी, क्यों छूटेगा तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा पूछ लेगा एग्जामिनर। अब भूगोल के अंदर
भूगोल के अंदर साथियों आपकी 11वीं और 12वीं की बुक तो पढ़नी ही है। 11वीं 12वीं की लगभग आपको समझ लो कि सब जगह पढ़नी है। 11वीं की बुक से आपके भौतिक भूगोल के बहुत अच्छे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से भौतिक भूगोल के टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ सजेस्ट किया सविंदर सिंह। सविंदर सिंह की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक देख लेना, उसमें से आपके बढ़िया से एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सविंदर सिंह जी की किताब आपके बहुत काम आएगी भौतिक भूगोल पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी अच्छी तरीके से और फैक्ट के साथ में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पढ़ना चाहते हो और थोड़ा विस्तृत दायरा बढ़ाना चाहते हो तो बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी आती है। परीक्षा वाणी की किताबें बहुत बढ़िया आती है, मेरी खुद की पसंदीदा रही है और बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, समझ में भी आ जाती है। तो परीक्षा वाणी की किताब आप साथ में ले सकते हो, इसमें से आपके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की एच.एम. सक्सेना की भूगोल ले सकते हो, राजस्थान का भूगोल वगैरह पढ़ने के लिए। एल.आर. भल्ला की भूगोल ले सकते हो। अब इसमें से चयन आपको करना है, हालांकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा और फैक्ट कम मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि अपन को पास में एक गाइड, पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए गाइड पास में रखनी जरूरी होती है और उसमें फिर आपके सारे के सारे फैक्ट जो है वो समाहित होते हैं। तो कंसेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट वहां से इस तरीके से अपनी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अब देखो अगली जो इतिहास की मैं बताता हूं आपको, कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें रामबाण है इतिहास के लिए। इसके अलावा आप आर्य कंपटीशन की पुस्तक देख सकते हो जिसमें से आपके सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है बहुत बढ़िया काम किया है। देखो जिसने बढ़िया काम किया उसको बढ़िया कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, मेरी कोई पुस्तक आ रही है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी दूसरे की आलोचना करूं और ऐसे मेरी कभी मानसिकता रही भी नहीं है। जिसने बढ़िया किया है और विद्यार्थी हित के लिए जो अच्छा है वो बताने में मैं एक पल के लिए भी गुरेज नहीं करता हूं और इसी कारण जो है विद्यार्थियों का प्रेम मुझे मिल रहा है और मेरा सौभाग्य है जो इतने कम समय में इतने विद्यार्थियों का प्रेम मिला है। तो देखो इतिहास के लिए 11th-12th की पुस्तकें आप ले सकते हो। आर्य कंपटीशन की बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, उसमें से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा विश्व इतिहास के लिए आप 11वीं की किताब, जो 11वीं की है आपके 2019 वाला संस्करण, ठीक है, 2019 वाला संस्करण वो बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स है, क्रांतियां वगैरह, फ्रांस की, रूस की क्रांति और वो है, तो वो वाले जो है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिए हुए और 11वीं की पुस्तक आपके बहुत अच्छे से काम आने वाली है। इसके अलावा विश्व इतिहास के लिए और डिटेल में और डीप में पढ़ना चाहते हो तो अरविंद जी भास्कर की किताब भी बढ़िया आती है, लेकिन वो ज्यादातर स्कूल लेक्चरर के लिए लोग पढ़ते हैं, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, और अच्छा काम किया है उन्होंने भी। तो आप इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक उसमें से भी देख सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब साथियों बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। तो दर्शन शास्त्र के लिए 11वीं और 12वीं की 2017 वाले संस्करण जो RBSE के हैं, संस्करण भी साथ साथ दिए हैं। अब कई लोग कहेंगे सर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये देखो बताना मेरा काम था, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो 2017 वाले संस्करण बेस्ट है, जो भी मैं पूरे निचोड़ के साथ में दिया है, बहुत सारे सलाह मशविरा के बाद में ये बुक लिस्ट बनाई है और ये बुक लिस्ट बेहतर साबित होगी, ये मुझे पता है। तो 11वीं और 12वीं के 2017 वाले संस्करण है वो दर्शन शास्त्र में आपके बिल्कुल बढ़िया बैठेंगे। इसके अलावा ये हिस्ट्री से मिलता जुलता इसका पार्ट रहता है, तो हिस्ट्री से संबंधित जो पुस्तकें बताई है मैंने, उसमें भी आपको इनमें से कुछ कुछ जो टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र के लिए साथियों कक्षा 12 की पुस्तक, और वो भी संस्करण 2017 वाला संस्करण बेस्ट है इसके लिए। और कक्षा 12 की पुस्तक, उसमें आपके टॉपिक देख लेना कौन कौन से मैच होते हैं वो। इसके अलावा आपको करंट पे पकड़ रखनी पड़ेगी। अर्थशास्त्र के लिए आर्थिक समीक्षा है, योजनाएं हैं, उन पे आपको कमांड रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। इन सब चीजों को इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपके ये चीजें क्लियर हो जाएगी। राजनीति विज्ञान के लिए साथियों बताना चाहूंगा कि कक्षा 12 का 2017 वाला संस्करण बेस्ट है। इसके अलावा डिटेल में डीप तरीके से, अच्छे तरीके से बढ़िया पढ़ना चाहते हो तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हो, बहुत बढ़िया मैटर दिया परीक्षा वाणी में। हाँ, क्यों मैं इसमें देखो एम लक्ष्मीकांत भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो है लेवल के अनुसार, सेकंड ग्रेड का जो लेवल है उसके अनुसार बहुत बढ़िया बुक है एम लक्ष्मीकांत, लेकिन वो जो है उच्च लेवल की परीक्षा है, क्योंकि उसमें मैटर बहुत सारा दे रखा होता है, उसमें से छांटना होता है। जैसे टॉपिक भी आप छांट लोगे तो उसमें से भी आपको किस लेवल का पढ़ना है वो नहीं, उसमें तो मतलब
पूरा दे रखा है, तो उसमें से छांटना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उनसे कोई ऐसा द्वेष भाव वगैरह, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन ये परीक्षा के लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे और कई भी राइटर है जिन्होंने अपनी पुस्तकों में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, लेकिन यह परीक्षा के लेवल को देखते हुए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को सुविधा किस में होगी पढ़ने में, और उनका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखकर ये बताई गई है, इसलिए कोई भी इसका बुरा न माने और ज्यादा अच्छा भी न माने, क्योंकि विद्यार्थियों के हित के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। शिक्षण विधियों के लिए ऐसा है साथियों कि शिक्षण विधि के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी ने रीट की परीक्षा दी है, और रीट की परीक्षा में आपने जो भी शिक्षण विधियां आपने पहले से पढ़ रखी है, बेहतर तो वही रहेगा कि उन्हें ही आप पढ़ ले। जिस पे भी विश्वास है वो पढ़ रहे थे, आप उन्हें पढ़ें, बहुत बढ़िया तरीके से आपके कवर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप कहना चाहते हैं कि सर आप सजेस्ट करें, तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा तो आप लकी आहूजा जी की किताब पढ़ सकते हैं, बढ़िया उन्होंने काम किया, लेकिन इसमें जब वो लेटेस्ट एडिशन निकालते हैं उसको पढ़ें, क्योंकि वो सिलेबस के अनुसार होगा, पूरी तरीके से सिलेबस के भी अनुसार होगा और परीक्षा के लेवल के अनुसार होगा। तो लकी आहूजा जी को आप चयन कर सकते हैं, पीडी पाठक जी को ले सकते हैं, एस के मंगल जी को ले सकते हैं, ये सभी शिक्षण विधियों में बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे इनसे कोई पर्सनली कोई ऐसी पहचान नहीं है वैसे, लेकिन इनका काम जो है मैंने देखा है तो विषय के प्रति अच्छी पकड़ और अच्छा काम इन्होंने किया है, तो इसलिए विद्यार्थियों को यह सजेस्ट करूंगा कि उसमें से भी आप देख सकते हैं। अब इन सब के अलावा अब देखो साथियों, बात आती है कि सर गाइड कौन सी लेनी चाहिए। यदि इन सब के अलावा इन सब का मिश्रण आपको चाहिए कि इतनी सारी चीजें भी सर हम नहीं पढ़ सकते, वैसे तो देखो पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया है कि सर इतनी सारी पढ़नी थोड़ी मुश्किल होती है, नहीं पढ़ सकते, तो हमें एक गाइड जो पास में रखनी है, या वो गाइड जो 2-3 बार हम पढ़ ले और हमारी अच्छी कमांड हो जाए, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सुगम के जो अलग अलग पार्ट आते हैं सुगम च्यवन प्रकाशन के, तो सुगम च्यवन प्रकाशन सिर्फ इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, नहीं, पुराने जितने भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए हैं और काफी अच्छी तरीके से सामाजिक में पकड़ रखते हैं, उन सभी ने इसको सजेस्ट किया है, इसलिए मैंने वापस आपके सामने रखा है कि सुगम के जो अलग अलग पार्ट आते हैं वो पहले से आ चुके हैं, ठीक है। तो किसी बुक सेलर के पास मिल भी जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो बुक सेलर से कहिएगा, आप तो मंगवा देंगे, और यदि देखने हो कौन कौन से हैं तो उसका एक फोटो शामिल वाला है, वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके अलावा मैं खुद जो है आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी की समेकित गाइड पर काम कर रहा हूं, हालांकि उसमें काम चल रहा है, अभी आई नहीं है, अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें, और क्योंकि अभी काफी सारी चीजें उसमें और वर्क बाकी है, हमारा प्रिंटिंग में भी जानी है अभी, तो उसमें अभी काम चल रहा है, लगभग काफी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो समेकित गाइड भी हम निकालने वाले जो पूरी तरीके से अपडेटेड होगी, और ये जितनी चीजें आपको बताई है इसके अलावा भी ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज, उसके अंदर ऑथेंटिक बुक्स से जो है सोर्सेज से सारी सामग्री उसमें शामिल करने की कोशिश हमने की है, और हमारी उम्मीद है कि वो भी जिस तरीके से इतनी पहले वाली पुस्तकें अच्छी साबित हुई है, तो वो भी इस पर अच्छी साबित होगी, ये सोचकर जो है काम कर रहे हैं। और मैं जुड़ा भी इसीलिए हूं इनसे कि ये काम विद्यार्थियों के लिए इस तरीके से करते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण उनका इस तरीके का होता है बढ़िया तरीके से, और जैसे कहते हैं कि जैसे मैंने कह दिया या आदरणीय हुकम सर ने कह दिया या आदरणीय मुकेश जी पंचोली ने कह दिया कि नहीं विद्यार्थियों की मांग ये है और इसके अनुसार इसको ऐसे करना है, तो बिल्कुल ही एग्री हो जाते हैं कि आप कह रहे हो सर विद्यार्थियों की मांग ऐसी है तो हम इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर देंगे। तो ये बात उनकी अच्छी लगी, इसके लिए मैं च्यवन प्रकाशन का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप मान लेते हैं, और यही है। बाकी हमारा राइटर का तो क्या है, आज इनसे जुड़े हैं कल किसी और से भी जुड़ सकते हैं, तो वो कोई ऐसे इशू नहीं रहता है, क्योंकि राइटर देखो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उस राइटर का जो चीज देने का तरीका है उसी को वो प्रकाशक जब मान लेता है तो उसके साथ काम करने का मजा आता है। और इसी वजह से मैं जो है सुगम के जरिए, मेरी देखो आपने देखी होगी कि पुस्तक है सुगम और च्यवन प्रकाशन के जरिए आई है और काफी अच्छी साबित हुई है विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद करेंगे आगे भी जो लिख रहे हैं वो भी अच्छी साबित होगी। तो गाइड के लिए जो साथियों मैंने आपको सजेस्ट किया है वो सुगम च्यवन प्रकाशन की आप ले सकते हैं, और नवीनतम जो है उस पर काम चल रहा है वो आएगी, तब तक आप जो अलग अलग पार्ट वाली है वो भी पढ़ सकते हैं, उस पे भी उससे भी आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अब इनके अलावा जो साथियों कहना चाहूंगा कि ये बुक लिस्ट जैसे भी मैंने बताई है, तो इसके अलावा आपको जरूरी नहीं है कि आप हूबहू इसको ही माने या सर ने बताया तो यही माने, नहीं, इसके अलावा आप आत्मविश्लेषण करें कि आपकी योग्यता क्या है, आपका रुझान क्या है, आपकी इच्छा क्या है। सर ने तो जैसे सुगम की गाइड बताई, लेकिन मेरी इच्छा तो किसी अन्य को पढ़ने पर है या वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, तब आपको उसके साथ जाना चाहिए।
तब जिसकी इच्छा आपके मतलब मन में जो भाई हुई है कि इसको मैं अच्छे से तैयार कर सकता हूं, इसमें मेरे को उबाऊपन महसूस नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छी साबित होगी, तब आपको उसके साथ जाना चाहिए। भूल जाइए गौरव सर को, भूल जाइए कि सर ने ये सजेस्ट की, क्योंकि आपके लिए हितकर वो ज्यादा होगी। जब मान लो मैंने ये बताई और आप ये ले तो ले आओ, लेकिन आपका मन अभी भी वही है कि नहीं इससे बेटर उसमें मिल गया होता यदि मैंने वो ली होती, तो वहां न तो वो फायदा करेगी न ये फायदा करेगी। तो इसलिए आपको अपने मन की सुननी है। हाँ, वहां पे जाकर भी देखो मैंने लिखी है किताब, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो परफेक्ट है। आप बुक स्टॉल पे जाकर उसको देखें कि गौरव सर ने लिखी है, उनके लिखने का तरीका ये। हाँ चलो टाइपिंग मिस्टेक कुछ रहती है, तो मैं लगातार निरंतर जुड़ा हुआ हूँ, जो भी बुक निकालने के बाद भी हम उसको वापस प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक की भी भेजी हुई है। तो उसके बाद में जितनी भी उसमें मात्रा संबंधी है या कोई मिस प्रिंट हो गया है या कोई मिस टाइप हो गया है, जो भी है उसको भी संशोधित वापस करवा दूंगा मैं, और बढ़िया टेलीग्राम और यूट्यूब के जरिए भी आपको करवा दूंगा, और जो आने वाले एडिशन है उसमें भी हो जाएगा। तो उसके अलावा लेकिन आप जब बुक स्टॉल पे जाते हो तो उसको देखो खुद कि गौरव सर ने लिखी है, लेकिन उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हम यदि इससे संतुष्ट है तो हमें लेनी चाहिए, यदि हम इससे संतुष्ट नहीं है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। ये चीज जो है मैं दिल खोल के देखो आपको कह रहा हूं, कोई भी बाध्यता नहीं है, आप जुड़े हो। और क्लासेस की जहां तक बात है तो ऐसा नहीं है कि सर बुक लिखने लग गए तो क्लासेस बंद कर देंगे, कतई बंद नहीं होगी, क्लासेस ऐसे ही चलेगी। चाहे फर्स्ट ग्रेड की मैं शुरू कर दूंगा हिस्ट्री की क्लासेस, तो भी ये क्लासेस आपकी सेकंड ग्रेड की है, वो पूरा कोर्स आपको करवाना है और वो मैं करवाऊंगा ही। तो इससे संबंधित आप चिंता छोड़ देना। बाकी जो है पल पल मैं आपके साथ में हूं। मेरा और आपका दोनों का अंतिम लक्ष्य जो है ना, वो है आप लोगों का सिलेक्शन, और उस सिलेक्शन के लिए जो जो सही चीजें हैं जैसे जैसे करनी है वैसे वैसे मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। हो सकता है कि कभी कुछ बताने में गलती भी रह जाए, तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ भी कर दिया करना, और नहीं भी करवाला तो भी कोई फर्क पड़ेगा कौन। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।